गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट वंस अगेन। अगर देखा जाए बेटा तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने एज सेक्सुअल और पैरा सेक्सुअल में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन हम लोगों ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। चलो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेगमेंट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, उनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, और वहां से इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन कौन से जहां से हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी रहती है। तो अगर हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है बैक्टीरिया की, जिसमें हम एक एक सेगमेंट को डिस्कस करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें बेटा तो बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। देन यहाँ पर मेसोसोम एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। देन सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है। ऐसे बहुत सारी चीजें क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर में प्रेजेंट है। जिसमें फ्लैजिला, फ्लैजिला के बाद क्या प्रेजेंट होगा, पिली प्रेजेंट होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है बेटा, पार्ट है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। एक एक पार्ट को डिस्कस करना मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। इसमें मैंने यहाँ पर नेम को मेंशन नहीं किया है। एक एक सेगमेंट को देखते जाएंगे और उसके बाद नेम को मेंशन करते जाएंगे, क्योंकि एक एक पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें बेटा तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना। देन हमें कहां पर मूव करना है बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर पे मूव करना। हमेशा हमें सेगमेंट वाइज स्टडी करनी चाहिए, ताकि वहां पे हमें कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन से जब हमारे सामने आए कॉम्पिटिशंस में तो वो सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं बात करूं बेटा तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है। और उसके बाद क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। देन क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बैक्टीरिया की, और स्ट्रक्चर में भी हमने क्या लिया भाई, फर्स्ट सेगमेंट हम लोग ले रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या ले रहे हैं बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है भाई, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रेजेंट है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, और क्या प्रेजेंट है बेटा, सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होगा, और क्या प्रेजेंट है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है कि ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये बाहरी क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें बेटा ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ग्लाइकोकैलिक्स में फर्दर हमें सब डिवीजन करने हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा बेटा ग्लाइकोकैलिक्स में कैप्सूल, एक लेयर प्रेजेंट होगा। अभी मैं सभी को डिस्कस करूंगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज में लिखता हूं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, किसके अंदर में, ग्लाइकोकैलिक्स में हम क्या देखेंगे, कैप्सूल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा भाई, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा मोटिलिटी के लिए, और क्या प्रेजेंट होंगे, सेक्सुअल पीली प्रेजेंट होगा। आया समझ में। तो देखिए एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट वाइज हम लोग स्टडी करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग कहां पर जाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है। और ग्लाइकोकैलिक्स में क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल, फ्लैजिला एंड पिली प्रेजेंट है। अब देखो जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है बेटा, और जिसमें कैप्सूल एब्सेंट होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो यहाँ पर कैप्सूल क्या है बेटा, ऑप्शनल है। एक्चुअली ये एक्स्ट्रा लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। यानी देखो इसके पास सेल मेम्ब्रेन है प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल वॉल प्रेजेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसके बाहर भी एक लेयर, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होता है जो जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। और वो क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं यहाँ पे अब आपको बनाने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके बाहर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होता है, जिस लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल। चले तो मैंने हाफ सेगमेंट में कैप्सूल, वैसे ये पूरे में प्रेजेंट होंगे, मैंने हाफ में यहाँ पे रखा है। तो दिस वन इज कैप्सूल। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा फर्स्ट सेगमेंट, दिस वन इज कैप्सूल। अब फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि कैप्सूल इज डन बाय
सेल मेम्ब्रेन। जो कैप्सूल है बेटा, कैप्सूल जो है उसकी फॉर्मेशन कहां से होती है? सेल मेम्ब्रेन से होती है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना बेटा कि इसकी जो फॉर्मेशन है, जो कैप्सूल लेयर है, इसकी फॉर्मेशन कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन। और ये बना होता है मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ये पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स के क्या होते हैं? बने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखते हैं बेटा, कैप्सूल से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम यहाँ पर छोटा बनाया है ताकि आपके कंटेंट जो है वो कंटेंट आपके सारे यहाँ पर क्या हो जाए? ऐड हो जाए। तो कैप्सूल की बात की जाए बेटा तो क्या होगा बेटा? फर्स्ट पॉइंट में क्या याद रखना है? इट इज मेड अप ऑफ अननोन पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के क्या होंगे बेटा? बने होंगे। और इनकी फॉर्मेशन कौन डन करेगा बेटा? सेल मेम्ब्रेन, है ना? तो फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, फॉर्मेशन इज डन बाय, या तो कंप्लीटेड डन बाय सेल मेम्ब्रेन। इसकी जो फॉर्मेशन है बेटा वो क्या कौन डन करता है? कौन कंप्लीट करता है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं? इनकी फॉर्मेशंस को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि सारे बैक्टीरिया में नहीं है, तो थर्ड पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं, दिस इज ऑप्शनल। ऑप्शनल यानी नोट इन ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होगा बेटा। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि कैप्सूल जो है वो सारे बैक्टीरिया में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शनल होगा, सभी बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट हमें याद रखना है, अगर प्रेजेंट है तो वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो जाएगा, और अगर वो एब्सेंट है तो वो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो जाएगा। बना क्या चीज का होगा? पॉलीसैकेराइड, अननोन पॉलीसैकेराइड और अननोन पॉलीपेप्टाइड्स के बने होंगे। कंप्लीट कौन करेगा बेटा फॉर्मेशंस को? तो सेल मेम्ब्रेन इसको कंप्लीट करके देगा। नेक्स्ट बेटा अगर इसकी नेचर की बात करें तो मोस्टली प्रेजेंट इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन पैथोजेनिक यानी वैसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी बैक्टीरिया में ये लेयर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब सुनना, डिजीज कॉज करेगा ह्यूमन बीइंग के ऊपर। अब अगर कोई बैक्टीरिया है उसमें केवल सेल वॉल प्रेजेंट है तो हो सकता है हमारी जो एंटीबॉडी है उसको क्या कर देगी? किल्ड कर देगी। लेकिन अब इसके बाहर एक और लेयर है, कैप्सुलेटेड लेयर है बेटा। जो कैप्सुलेटेड लेयर इसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई ये पैथोजेनिक में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है बेटा, तो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम WBC, जो हमारी बॉडी में सोल्जर है, जो हमारे ब्लड सेल प्रेजेंट है, व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है बेटा? सोल्जर होता है, वो किसी भी पैथोजेंस को क्या करता है? किल्ड करता है। यही उसका फंक्शन होता है। तो कैप्सूल जो होता है बेटा बैक्टीरिया में, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये एक्चुअली इसका काम क्या है? तो ये एक्चुअली क्या करता है बेटा? उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है WBC से। तो मेन फंक्शन है बेटा इसका, जो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम WBC से क्या करता है बेटा? बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। ये इसका क्या है? मेन फंक्शन है। तो कैप्सूल, अगर हम बात करें बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि बैक्टीरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। मैंने सारे कंटेंट का भी नेम यहाँ पर अभी हमने मेंशन नहीं किया बेटा। नेम मैं एक एक करके मेंशन करूंगा और उसको इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं क्या करूंगा? कंप्लीट करता जाऊंगा, ताकि आपको वो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आए हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये इसका क्या बेटा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो यहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है बेटा? सेक्सुअल पीली प्रेजेंट है ना। उसके बाद हम लोग सेल वॉल पे आएंगे, देन हम लोग कहां पर आएंगे? सेल मेम्ब्रेन पे आएंगे। अभी हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स में हम लोगों ने क्या किया बेटा? कैप्सूल को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ये कैप्सूल से रिलेटेड इतने ही पॉइंट को आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है। नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा बेटा वो फ्लैजिला है, जो मोटिलिटी के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। यानी बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना चाहता है, अगर वो मूव करना चाहता है तो उस मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? फ्लैजिला। एक टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजिला बोलते हैं। एंड दिस फ्लैजिला विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी और मूवमेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज को मूवमेंट और मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को हमें क्या करना है? याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। कैप्सूल अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड आते हैं बेटा फ्लैजिला, है ना। तो फ्लैजिला को मैं यहाँ पे
पे डिस्कस करता हूँ। चलिए मैं कुछ पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, कुछ पॉइंट को मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। तो अगर हम बात करें बेटा दिस वन इज फ्लैजिला, फ्लैजिला। अगर हम फ्लैजिला की बात करें बेटा तो पहला पॉइंट हमें क्या याद रखने हैं, तो फ्लैजिला की अगर हम बात करें बेटा तो ये क्या करेंगे, प्रोवाइड मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये मोटिलिटी यानी मूवमेंट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो फ्लैजिला में याद रखना है प्रोवाइड, फर्स्ट पॉइंट प्रोवाइड मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, मूवमेंट, है ना। मोटिलिटी मींस मूवमेंट। मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो वो क्या करेगा बेटा, बाई फ्लैजिला, फ्लैजिला के हेल्प से ही क्या करेगा बेटा, वो मूवमेंट को शो करेगा। तो प्रोवाइड मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए रिस्पांसिबल होता है। मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन्स के क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे कैप्सूल क्या चीज का बना हुआ था, तो अननोन पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स के बने थे, वैसे ही फ्लैजिला बेटा ये क्या चीज का बना होगा, तो दिस वन इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। फ्लैजिलीन प्रोटीन के ये क्या होते हैं बेटा, बने होते हैं। अब ये फ्लैजिलीन प्रोटीन क्या है बेटा, तो इट इज एनालॉग ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो हमारी बॉडी में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है वही फंक्शन, वही सारे मैकेनिज्म, वही सारे स्ट्रक्चर किसकी होती है, फ्लैजिलीन की होती है। तो ये भी पोर्शन हमें याद रखना है कि फ्लैजिलीन इज अ एनालॉग ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन्स और फ्लैजिलीन एक दूसरे से क्या है, सिमिलर हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूं बेटा फ्लैजिलीन, फ्लैजिलीन, फ्लैजिलीन इज एनालॉग, एनालॉग और सिमिलर टू भी हम लिख सकते हैं ना, फ्लैजिलीन इज एनालॉग ऑफ ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, प्रोटीन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। एक्चुअली बैक्टीरिया क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल है। मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोटिक में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसी का एनालॉग्स क्या होंगे बेटा, अपना फ्लैजिलीन प्रोटीन होंगे, है ना। तो फ्लैजिलीन प्रोटीन क्या होगा बेटा, एनालॉग होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गए जो फ्लैजिला से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहां पर नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग आते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। अगर हम फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो इसके पार्ट को हम तीन पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेसल बॉडी, सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, हुक हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेसल बॉडी हो जाएगा, सेकंड हुक हो जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, फिलामेंट, है ना। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बेटा फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बताया कि यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक हो जाएगा बेटा अपना बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, या तो चलो इसको ऐसे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। तो यहाँ पर तीन पार्ट में इसको क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर तीन पार्ट प्रेजेंट है बेटा, दिस वन इज बेसल बॉडी, क्या प्रेजेंट होगा बेटा, बेसल बॉडी प्रेजेंट होगा, सेकंड क्या प्रेजेंट होगा बेटा, हुक प्रेजेंट होगा, और थर्ड क्या प्रेजेंट होगा बेटा, फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। चलिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ये फ्लैजिला है बेटा, जैसे मानकर चलो ये फ्लैजिला है, तो कुछ इस टाइप से इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। मैं बता रहा हूं इस टाइप से इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है ना। कुछ इस टाइप से क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। यानी इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे कर लो, है ना, या तो मैं ही ऐसे बना देता हूं, दिस वन इज फ्लैजिला, है ना। ये क्या है बेटा, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो मैं पोर्शन बता रहा हूं, ये क्या है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, जो कनेक्टिंग पोर्शन, दिस वन इज बेसल बॉडी। जो बेस है, जो क्या है भाई, बेस है, जहां से ये क्या है, कनेक्टिंग पोर्शन है, जहां से ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसल बॉडी बोलते हैं। बेसल बॉडी के बाद क्या है बेटा, हुक प्रेजेंट होता है ना। बेसल बॉडी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से टोटली क्या होगा, अटैच होगा। हुक कहां पे होगा, ओनली सेल वॉल से अटैच होगा, कुछ पोर्शन इसका क्या होगा, सेल वॉल से अटैच होगा। और इसके बाद फिलामेंट जो होगा वो क्या होगा, फ्री फॉर्म होंगे। तीन चीजें है बेटा, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी में हमें पॉइंट क्या याद रखना है कि बेसल बॉडी कहां पे प्रेजेंट होगा भाई, किससे अटैच होगा, अटैच विद सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो बेसल बॉडी का फर्स्ट पॉइंट याद रखना बेटा, अटैच टू सेल वॉल
मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं बेटा, अटैच होते हैं। अगर हम हुक की बात करें बेटा तो अटैच ओनली विथ सेल वॉल, सेल वॉल, CW का मतलब सेल वॉल है ना, तो अटैच ओनली विथ सेल वॉल। और फिलामेंट क्या होगा बेटा, फ्री फॉर्म में होगा, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा ना, ये अटैचमेंट इसको किसी से नहीं होगा, ये किससे अटैच होगा, तो हुक से अटैच होगा। चाहो तो आप लिख सकते हो अटैच विथ हुक, है ना, अटैच विथ हुक। तो यहां पर ये पॉइंट ज्यादा बेस्ट होगा, अटैच विथ हुक। तो देखिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो मैंने पोर्शन बताया, ये पोर्शन क्या है बेटा, बेसल बॉडी, दिस वन इज हुक एंड दिस वन इज फिलामेंट। तीन पार्ट प्रेजेंट है फ्लैजिला में। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो फ्लैजिला का टेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वाले पोर्शन क्या है बेटा, बेसल बॉडी। अगर हम बेसल बॉडी की बात करें तो बेसल बॉडी में दो रिंग प्रेजेंट है। एक देखो रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है इनर साइड, और एक रिंग कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, आउटर साइड में प्रेजेंट है। एक रिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर साइड में प्रेजेंट है, और एक रिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर रिंग में प्रेजेंट है। यानी अटैच करने के लिए, उससे जुड़े रहने के लिए वहां पर क्या होता है, रिंग लाइक, इसके अंदर जब आप जाओगे तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और वही रिंग इसको क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। यही रिंग इसको क्या करता है बेटा, कनेक्ट करता है। तो आप अगर बात करो बेटा अटैच सेल वॉल, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट याद रखना है, there are two ring present, there are two ring present in basal body। basal body में टोटल कितने रिंग प्रेजेंट होते हैं बेटा, दो रिंग प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट रिंग हमारा क्या है बेटा, एक रिंग को हम क्या बोलते हैं, आउटर रिंग, और एक को हम लोग बोलते हैं इनर रिंग। एक हमारा हो जाएगा इनर रिंग और एक हमारा हो जाएगा बेटा आउटर रिंग। टोटल कितने रिंग प्रेजेंट है बेटा, दो रिंग प्रेजेंट है। बाकी हुक और फिलामेंट से रिलेटेड हमें और कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखते हैं। हुक क्या बेटा, अटैच होगा, सेल वॉल से ये अटैच रहते हैं। फिलामेंट हुक से अटैच रहेगा, मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्लैजिलिन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं जो ट्यूबुलिन्स का एनालॉग है। बाकी जितना भी पोर्शन है हमें कहां से याद रखना है, सेल बॉडी जो हमारा बेसल बॉडी है फ्लैजिला का, वहां से हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट को याद रखने हैं। तो बेसल बॉडी में क्या बेटा, अटैच टू सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों से अटैच होंगे। देयर आर टू रिंग प्रेजेंट इन बेसल बॉडी, बेसल बॉडी में दो रिंग प्रेजेंट है। देखो एक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, एक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, जिससे ये क्या होंगे, अटैच होंगे। एक इनर रिंग होगा बेटा, और एक क्या होगा, आउटर रिंग होगा। अब देखो इनर रिंग किससे अटैच होगा, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा, और आउटर रिंग किससे अटैच होगा, सेल वॉल से अटैच होगा। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि इनर रिंग क्या होगा, अंदर होगा, तो अंदर में क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, तो ये किससे अटैच होगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन से प्रेजेंट होगा। और ये क्या होगा बेटा, आउटर रिंग सेल वॉल से क्या होगा, अटैच होगा। अगर इनर रिंग की बात करें बेटा तो ये क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, अटैच विथ सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या होगा बेटा, अटैच विथ सेल वॉल, सेल वॉल से क्या होगा बेटा, अटैच होगा। अब अगर इनर रिंग की बात करें बेटा तो यहां पर दो रिंग प्रेजेंट होता है, एस एंड एम रिंग, एस एंड एम रिंग प्रेजेंट। यहां पर दो रिंग है बेटा, ये रिंग का नाम है, एक का नाम है एस रिंग और एक का नाम है एम रिंग, जो इनर साइड में प्रेजेंट है, एस एंड एम रिंग। और वैसे ही यहां पे प्रेजेंट है बेटा एल एंड पी रिंग, एल एंड पी रिंग प्रेजेंट यहां पर होगा, है ना। याद रखना बेटा कि इनर रिंग क्या होगा, एस एंड एम होगा। इनर रिंग क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एस एंड एम प्रेजेंट होगा। और वैसे ही आउटर रिंग क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एल एंड पी रिंग प्रेजेंट होगा। आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होगा, एल एंड पी रिंग यहां पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, है ना। चलिए अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें बेटा तो ग्राम पॉजिटिव में यहां पर केवल इनर जो रिंग है बेटा वही प्रेजेंट होगा। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, एक्सेप्शन में इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया only inner ring or pair is present। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बेटा केवल इनर रिंग प्रेजेंट होगा, यानी एस और एम रिंग प्रेजेंट होगा। और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उसमें आउटर रिंग यानी एल पी भी प्रेजेंट होगा और एस एंड दोनों प्रेजेंट होंगे।
तो फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये पोर्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से कनेक्टिंग पोर्शन है। इस वाले पोर्शन की बात करें जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में रिंग प्रेजेंट है बेटा, और वो रिंग क्या होते हैं, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। सिंगल रिंग प्रेजेंट नहीं होगा, पेयर होगा। जैसे यहाँ पर एस और एम है, दोनों पेयर में प्रेजेंट है, कहां पर, इनर रिंग में, यानी अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एस और एम रिंग प्रेजेंट है। वैसे ही आउटर साइड में एल एंड पी दोनों रिंग क्या होता है बेटा, पेयर्स के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो पोर्शन हमें क्या करना है बेटा, बेसल बॉडी से याद रखना है। हुक से पोर्शन बस याद रखना है कि अटैच होता है सेल वॉल से, और ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर हमारा नहीं है। तो देखो मैंने क्या बताया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को। ग्लाइकोकैलिक्स में हम लोगों ने कैप्सूल डिस्कस कर लिया, फ्लैजिला डिस्कस किया, पीली। अभी भी फ्लैजिला का कुछ पोर्शन और है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं ए ट्राइकस। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, जिसको हम ए ट्राइकस बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मोनोट्राइकस। वैसे ही लोकोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, जो अभी मैं आपको क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आप इन सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिए। मैंने आपको बता दिया कि फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा हम आप अपर लेवल पे जा रहे हैं बेटा चीजों को समझने के लिए, बाकी ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं बेटा, फ्लैजिला के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट है, उस पॉइंट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कहां पर आएंगे, पीली पे आएंगे।